हेलो माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि दांत निकलवाने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप दांत निकलवाने जा रहे हैं या आप दांत निकलवा के आ गए हैं और डॉक्टर से पूछना भूल गए हैं कि हमने दांत निकलवाने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, या आपने पूछा है बट आप घर आते आते वो चीज़ें भूल गए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको दांत निकलवाने के बाद कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाले हैं जिसकी वजह से आपके जो दांत है वो जल्दी भरेगा। और डॉक्टर आपको ऐसा सब करने को क्यों कहता है, इसका रीज़न भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आगे जाके आपको फेस करना पड़ सकता है, इस चीज़ के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने आपका दांत निकलवाया है तो जैसे ही आपने दांत निकलवाया तो थोड़ी ब्लीडिंग होती है, बट डॉक्टर उसमें ब्लीडिंग आपकी उसी जगह रोक देता है और एक रुई लगा के यानी गॉज पीस लगा के आपको भेज देता है। गॉज पीस लगाने के बाद में आपको क्या होता है कि आधी घंटे से लेके 40 मिनट तक अपने को रुई पीस नहीं निकालना है, और रुई पीस निकालने तक जितना भी आपके अगर ब्लीडिंग हो रही है या फिर जितना भी आपको थूक आ रहा है वो सब आपको अंदर लेना है, बाहर नहीं थूकना है। आपको थूकने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जैसे ही घाव भरता है तो उसके अंदर थक्का जमता है, ब्लड क्लॉट जमता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो ब्लीडिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाती है और घाव भरने की जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। आपको जैसे ही रुई निकालते हैं उसके बाद में आपको क्या तो आइसक्रीम खाने के लिए कहा जाता है या फिर ठंडा दूध पीने के लिए, ऐसी कोई ठंडी चीज़ लेने के लिए कहा जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो घाव है वो उसकी सिकाई हो जाती है और वो ठीक रहता है। और उसके बाद में क्या होता है कि आपने जैसे ही दांत निकलवाया आपको 24 घंटे तक आपको स्मोकिंग या फिर गुटखा ऐसी कोई भी चीज़ खाने के लिए मना किया जाता है। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आपको 5 से 7 दिन तक वो सारी चीज़ें बंद की जाती है जब तक आपका घाव नहीं भर जाता है। आपको जो है गर्म चीज़ें खाने के लिए मना किया जाता है कि आपको सिर्फ 24 घंटे तक ठंडी चीज़ें खानी होगी, नरम चीज़ें खाना होगा, कड़क चीज़ें नहीं खाना है। वो आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके जैसे ही गर्म चीज़ें खाते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जैसे ही ब्लीडिंग बढ़ती है तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है आपके घाव में वापस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि कुछ ठंडा खाएं, सब कुछ जो हो ठंडा करके खाएं, कुछ भी गर्म नहीं खाएं, मिर्ची वाला ना खाएं, कड़क चीज़ें नहीं खाएं, जिसकी वजह से आपके घाव में कोई दिक्कत आपको ना आए। आपको स्मोकिंग के लिए, गुटखे के लिए, ऐसी सारी चीज़ों के लिए 5 से 7 दिन के लिए मना किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि जैसे आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप गुटखा ऐसी कुछ भी चीज़ खाते हैं तो जो दांत निकला है उसके घाव में वहाँ पर वो सारी चीज़ें फंस जाती हैं। स्मोकिंग से जो है वहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताया जाता है। 24 घंटे के बाद में आपको क्या होता है कि वहाँ पे गर्म पानी के कुल्ली करना या गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के आपको गार्गल्स बताए जाते हैं, रिंस करना बताया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जैसे आप खाते हैं तो उसमें कई बार क्या रहता है कि जैसे आप कुछ खा रहे हैं तो उस गड्ढे के अंदर यानी जहाँ घाव हुआ है उसके अंदर आपका खाने के छोटे बहुत टुकड़े चले गए हैं, बट अगर आप वह कुल्ली नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वो टुकड़े जो है वो अंदर ही रह जाते हैं और हो सकता है वो आगे चल के आपको इन्फेक्शन कॉज कर दें। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको 24 घंटे के बाद में नमक के पानी के हल्का गुनगुना पानी में थोड़ा नमक डाल के आपको उसके दिन में 2 से 3 बार कुल्ले करने स्टार्ट करने हैं, क्योंकि जैसे आप कुल्ला करते हैं तो जितनी भी गंदगी उसके अंदर है वो आपके निकल जाती है। और नमक के पानी से अगर आप कुल्ला करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके घाव की सिकाई भी होती है और घाव भरने में काफ़ी हद तक मदद भी मिलती है। जितना अपने घाव को साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट देंगे, यानी कि जितना भी आप उसको अच्छा रखेंगे, साफ़ रखेंगे, इन्फेक्शन से दूर रखेंगे, वो उतना ही ज़्यादा भरेगा। आपको दांत निकलवाने के बाद में कुछ मेडिसिन भी दी जाती हैं, आपको वो मेडिसिन टाइम से लेनी है ताकि आपको आगे चल के उसमें कोई भी सूजन ना हो, कोई दर्द ना हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी कंडीशंस हों जिसके बाद में आपको आपके डॉक्टर से जाके मिलना है। अगर आपने दांत निकलवाया है उसके बाद में आपको 4 से 5 दिन बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा पेन है उस जगह स्टार्ट हो गया है, तो आपको अपने डेंटिस्ट से जाके मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कई बार वहाँ थक्का नहीं जमता है जिसकी वजह से वहाँ ड्राई सॉकेट हो जाता है, या फिर थक्का जमा है आपने गलती से थूक दिया है तो वो थक्का निकल जाता है और वहाँ पे ड्राई सॉकेट हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, वापस मेडिसिन डालता है और सारी प्रोसेस करता है, उसके बाद में जो आपका घाव है वो नॉर्मल तरीके से भर जाता है। अगर आपने आपकी अक्ल दाढ़ निकलवाई है तो वहाँ पे कुछ टाँके लगाए जाते हैं, टाँके आपके 7 से 10 दिन बाद में खोल दिए जाते हैं। तो आपके टाँके जो लगते हैं वो खुद रिजॉल्व नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको जो है वो डॉक्टर के पास जाके 7 दिन के अंदर अंदर टाँके खुलवा लेने हैं। आप 7 दिन से 10 दिन में टाँके खुलवा लीजिए, क्योंकि अगर आप टाँके बंदे रहेंगे तो उसमें क्या होता है, कुछ भी खा रहे हैं तो वहाँ पे अगर फंस गया है तो वो इन्फेक्शन आपको आगे चल के कॉज कर सकता है।
तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी इस फ़ोटो में लिखा है उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आपको कोई डाउट है आपके दाँत निकलने की वजह से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा अपॉइंटमेंट चाहिए तो दिए गए नीचे नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन कर दीजिए। और अगर किसी ने भी आपके आसपास में दाँत निकलवाए हैं या निकलवाने जा रहा है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।